Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mudassar Iqbal and you are watching On Point. I hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Viewers, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर और फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास है जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस करना तो आता है लेकिन आगे फर्दर उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं जानते होते। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। व्यूअर्स, रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी। मिसाल के तौर पर एक चेयर पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर एक बस खड़ी हुई है, एक कार रोड के ऊपर खड़ी हुई है, वो अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रही। यानी ऐसी बॉडी जो अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, वो बॉडी रेस्ट में है। और एज द सेम टाइम वो बॉडी जो अपना सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी मोशन को चेंज कर रही है, यानी उसके सराउंडिंग्स में चीजें चेंज हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक मूविंग बस है, वो रोड से गुजर रही है, कभी उसके राउंड अबाउट जो है वो घर आ जाते हैं, कभी मार्केट से गुजरती है, वो कभी पुल से गुजरती है, कभी अंडरपास से गुजरती है, तो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, वो मोशन की हालत में है। अब हम बात करते हैं कि मोशन की टाइप्स क्या हैं। व्यूअर्स, मोशन की बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। चूंकि हम 9th क्लास की फिजिक्स को बेसिकली डील कर रहे हैं तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में फिजिक्स की जो मोशन की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 उन्होंने जो है वो दी हुई हैं। वैसे इसकी बहुत सारी मजीद भी टाइप्स हो सकती हैं, तो हम मजीद इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी जो है वो टाइप्स हैं और उनकी एग्जाम्पल्स के तौर पर भी हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं जो कोई भी बॉडी रोटेट किए बिना कंप्लीट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी, एक कार है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट, या एक एरोप्लेन है वो भी स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो यानी कि वो बॉडी रोटेट नहीं कर रही, वो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर वो बॉडी रोटेट करेगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। यानी कि एक बॉडी उसकी मोशन जो है वो यानी सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। आगे इसकी फर्दर जो है वो 3 जो है वो टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। तो लीनियर मोशन, जैसा कि आप नाम से ही वाकिफ हैं, लीनियर मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे कार एक रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसे हम उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे। रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन जैसे कीड़े मकोड़ों की जो मूवमेंट होती है, कभी वो इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर कभी इधर। या अगर आप इसको ऐसे देखें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सिलेंडर के अंदर, वो भी इस तरह की जो है वो मोशन कर रहे होते हैं। रैंडमाइज्ड मोशन होती है उनकी। अच्छा, यहाँ पे एक साथ डेफिनेशन और भी है रैंडम के साथ, ब्राउनियन मोशन। वैसे जो कीड़े मकोड़ों की बेसिकली जो स्पेशल है ना, उसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ब्राउनियन मोशन यानी कि जो कीड़े मकोड़े स्पेशल जो मोशन करते हैं उसे हम ब्राउनियन कहते हैं। और तीसरी मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन से भी आप सब लोग वाकिफ हैं कि अगर आप एक पत्थर को लें और उसको रस्सी के साथ बांधें और ऐसे करके आप अगर उसको घुमाएं, उसकी जो वो वाली जो मोशन होगी उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे बच्चे अक्सर स्विंग्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो रेल गाड़ी स्विंग्स के तौर पर वो लेते हैं, यानी कि वो सर्कल टाइप बनी होती है, उसके अंदर वो बैठते हैं और वो इस तरह करके अपनी मूवमेंट जो है वो करती रहती है, उसे भी हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड टाइप है मोशन की वो है रोटेटरी मोशन। व्यूअर्स, रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जो स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, उसका जो एक्सिस होता है उसके अबाउट वो स्पिनिंग मोशन करती है। मिसाल के तौर पर झूले की जो मोशन होती है वो ऊपर से फिक्स होता है और नीचे बच्चे बैठ के उसको जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उसको भी हम रोटेटरी। या जो स्टेयरिंग की बात करें, आपके पास जो स्टेयरिंग, गाड़ी वाला जो स्टेयरिंग होता है, उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी होती है। नंबर 3 अगर हम बात करें वाइब्रेटरी मोशन की, तो वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। मिसाल के तौर पर पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी होती है, उसके नीचे एक बॉब यानी पत्थर लटका हुआ होता है या उसके साथ एक वेट होता है, वो आगे पीछे मूव करता है, उसकी मेन पोजीशन। ये फर्दर एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि वो एक पेंडुलम और जो मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की कैसे स्प्रिंग को फिक्स करके बांध दें, उसको खींच के छोड़ेंगे, वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन अपनी करता रहेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने पढ़ा रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली टाइप्स की जो मोशन की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। और फिर ट्रांसलेटरी में हमने 3 पढ़ी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी, यू कैन कॉन्टैक्ट एट गिवन ईमेल
also subscribe the On Point. Thank you so much. Allah Hafiz.